दोस्तों एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज। वो अपने जाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता था और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिया माश भी था और वो औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मुलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर दी, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती गुम हो गया। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नासूर रसवाई की वजह से एक जगह छुप गया कि अगर आज मेरा राज खुल गया तो मेरा सर उतार दिया जाएगा। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से कनीजों की आवाज आई, नासूर को छोड़ दो, हीरा मिल गया। नासूर नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नासूर ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिन हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करो, लेकिन नासूर ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दोबारा कभी हमाम नहीं गया। नासूर ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसे चाहती है और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती है। जितना भी गलत तरीके से कमाया हुआ माल था वो सब गरीबों में तकसीम कर दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब चर रही थी। उसने सोचा कि ये एक चरवाहे से भाग कर आ गई होगी, तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूँ जब तक इसका मालिक न आ जाए। लिहाजा नासूर इस भैंस की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद भैंस ने बच्चा दिया और नासूर इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिनों बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर को आ निकला। सारे काफिले वाले प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नासूर से पानी मांगा। नासूर ने इन्हें दूध पिलाया और सबको पानी पिलाकर सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नासूर से शहर जाने का रास्ता पूछा। नासूर ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नासूर को बहुत सारा माल दिया। नासूर ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लग गई। वहाँ के लोग नासूर को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नासूर का आवाजा बादशाह तक जा पहुंचा। वही बादशाह जो शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नासूर से मिलने का बहुत इश्तियाक पैदा हो गया। उसने नासूर को पैगाम भिजवाया कि नासूर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ ले आओ। जब नासूर को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नासूर नहीं आ सकता तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नासूर के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मालिकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज करे। उस जमाने के रस्म रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नासूर से मिलने की वजह से लोगों ने नासूर को तख्त पर बिठा दिया। नासूर ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया और शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नासूर तख्त पर बैठकर लोगों की दस्ताने सुन रहा था। एक आदमी वारिद हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नासूर ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की ही वजह से है। नासूर ने हुक्म दिया कि उसके माल और सल्तनत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नासूर, जान लो कि ना ही मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस, बल्कि हम तो फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नासूर कहते हैं कि इतना कायनात में कोई भी चीज किसी का इंतजार नहीं करती जितना कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। और अल्लाह को अपने बंदे की तौबा करना और उसको माफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। अल्लाह पाक बड़ा रहमान और रहीम है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।